आज के लेक्चर में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन यूवी स्पेक्ट्रा। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रा सबसे पहले आई होप अब तक आपको पता लग गया होगा यूवी स्पेक्ट्रा क्या होता है। यूवी स्पेक्ट्रा होता है कुछ इस तरह का, इधर होता है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, इधर हमारे पास होता है वेवलेंथ लैम्डा, कुछ इस तरीके का आता है, राइट। ये जो वेवलेंथ है दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ जिस भी सैंपल का, जिस भी कंपाउंड का ये यू स्पेक्ट्रा है वो कंपाउंड इस मैक्सिमम वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करता है। दिस इज लैम्डा मैक्स। ठीक है, दैट मीन्स इस वेवलेंथ की वेव को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ठीक है, इससे हमें क्या पता लगता है, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली देखो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, जब हम किसी भी कंपाउंड का स्पेक्ट्रा देखते हैं, राइट, स्पेक्ट्रा देखते हैं किस तरह से देखते हैं, यहां से हम लाइट इंसिडेंट करते हैं, यहाँ पे एक ऐसा प्रिज्म होता है जो रोटेट करता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स जो है ये इंसिडेंट करता है आपके सैंपल पे। ऐसे एक ट्यूब में से सैंपल पड़ा है। ठीक है, अब ये जो सैंपल होता है ना, मान लो ये सैंपल है से एसीटोन का, एसीटोन का भी हो सकता है। ठीक है, या मान लेते हैं कोई एल्कीन है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एल्कीन है या एसीटोन है। अगर हमें इन दोनों कंपाउंड्स का स्पेक्ट्रा चाहिए तो हमें इन दोनों कंपाउंड्स का डाइल्यूट सॉल्यूशन चाहिए होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट। और सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्वेंट में। ठीक, अब हमें यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो जिस सॉल्वेंट में हम ये सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये देखो ये एक सॉल्वेंट में ये सॉल्यूशन बनाया ना, और इस सॉल्यूशन पे ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, यूवी लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक, तो कहीं ये सॉल्वेंट, मान लो ये कंपाउंड है, हमें स्पेक्ट्रा इसका चाहिए, कहीं ये सॉल्वेंट इस कंपाउंड के साथ किसी तरीके की बॉन्डिंग इंटरैक्शंस तो नहीं करता है। अगर सॉल्वेंट जिस सैंपल का हमें स्पेक्ट्रा देखना है उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, से हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइपोल इंटरैक्शंस कर लेता है, तो उसका जो ओरिजिनल लैम्डा मैक्स है, इस कंपाउंड का जो ओरिजिनल मैक्सिमम वेवलेंथ है जिस पे ये एब्जॉर्ब कर रहा है यूवी रेडिएशन, जिस वेवलेंथ की यूवी रेडिएशन ये प्योर सैंपल एब्जॉर्ब करता है, राइट। अगर सॉल्वेंट इंटरैक्ट कर जाता है सैंपल से तो ये लैम्डा मैक्स कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, राइट। सो आइडियली सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, आइडियली सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो सैंपल के साथ इंटरैक्ट ना करे। अगर मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं तो एसीटोन के साथ या एथिलीन, कोई भी एल्कीन है, उसके साथ आपका सॉल्वेंट जिससे आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया है, जिसमें वो सॉल्वेंट इस सैंपल से इंटरैक्ट ना करे, किसी भी तरीके की बॉन्डिंग इंटरैक्शन से इंटरैक्ट ना करे। ठीक, चलो आइडियली सॉल्वेंट किस तरीके का होना चाहिए, that should not interact with the सैंपल है जैसे एसीटोन या एल्कीन है जिसका हमें ऐसा स्पेक्ट्रा देखना है। ठीक है, इट शुड नॉट इंटरैक्ट, राइट। इफ इट इंटरैक्ट्स बेसिकली हम यहाँ किस तरीके की इंटरैक्शंस देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल। इफ इट इंटरैक्ट्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल इंटरैक्शंस, then it changes the lambda max, right। जिस वेवलेंथ को, जिस मैक्सिमम वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है सैंपल सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, ये इस मैक्सिमम वेवलेंथ को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये वेवलेंथ कम बढ़ भी सकती है, ये वेवलेंथ घट भी सकती है, राइट। अब देखते हैं किस तरीके के इंटरैक्शंस होते हैं। देखो अब हम इंटरैक्शंस पे आ जाते हैं। आइडियल सॉल्यूशन कैसा होता है,
जो आइडियल सॉल्वेंट कैसा होता है, जो इंटरैक्ट ना करे सैंपल से, किस तरीके का, जैसे एग्जाम्पल एन-हेक्सेन। एन-हेक्सेन हमें पता है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। सो मोस्टली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें पोलैरिटी नहीं है, ना ही वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंटरैक्ट करेगा, ना ही वो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस करेगा किसी भी सैंपल के साथ, राइट। और अगर मैं पोलर सॉल्वेंट ले लेता हूँ, पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, हमें पता है वाटर क्या है, वाटर इज डाइपोलर इन नेचर, इस तरीके का होता है वाटर। ऐसे ही अगर मैं क्लोरोफॉर्म ले लूं तो यहां पे भी इस पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव, राइट। क्लोरोफॉर्म भी पोलर है, वाटर भी पोलर है, एन-हेक्सेन नॉन पोलर है। सो मोस्टली जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो सैंपल से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, और हमें जो मैक्सिमम जो वेवलेंथ मिलती है, मैक्सिमम वेवलेंथ मिलती है, लैम्डा मैक्स मिलता है सैंपल का, वो करेक्ट होता है, राइट। लेकिन अगर सॉल्वेंट जैसे वाटर और क्लोरोफॉर्म इस सैंपल से इंटरैक्ट कर जाते हैं तो ये लैम्डा मैक्स डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक। अब हम केसेस पे आते हैं, कब ये इंक्रीज होता है, कब ये डिक्रीज होता है, राइट। वो डिपेंड करता है किस तरीके की इंटरैक्शन हो रही है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ, तो पहले हम केस लेते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन N2 pi star and pi to pi star, sorry N2 pi star and N2 sigma star interaction transitions, इन पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक। इन पे क्या इफेक्ट होगा, देखो ये जो ट्रांजिशंस थी ये किस तरीके के कंपाउंड्स में होती है, ये होती है जैसे आपका एसीटोन है, ये जो हमने लिया था, ठीक है। देखो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, राइट। ड्यू टू दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन N2 pi star और N2 pi star और सिग्मा स्टार इंटरैक्शंस हो सकती हैं। मोस्टली ये N2 pi star ट्रांजिशन होगी, इसमें इंटरैक्शन होगी, राइट। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हायर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जा सकता है, राइट। एक ट्रांजिशन ये हो गई। और जो ये पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें ट्रांजिशन होगी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक। लेकिन अभी हम यहाँ पे इस वाले केस में हम N2 पाई स्टार और N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देख रहे हैं, ये वाली, ठीक। यहाँ पे हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इस ट्रांजिशन में, ठीक। अब देखो होता क्या है, ये तो है अभी ग्राउंड स्टेट में, राइट। ये ग्राउंड स्टेट में है। जब यहाँ से हाई एनर्जी रेडिएशन इस प्रिज्म के थ्रू इस एसीटोन के सॉल्यूशन पे जाके गिरेगी, हाई एनर्जी रेडिएशन जब गिरेगी तो ये एसीटोन का मॉलिक्यूल है, ये चला जाएगा आपका एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो मूव होकर के दूसरे पे आ जाएगा, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनमें से एक चला जाएगा इस कार्बन के पास, ठीक। और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा और इस पे तो कम हो गया चार्ज डेल्टा प्लस, इस पे हो जाएगा माइनस, ठीक। ये है एक्साइटेड स्टेट, ठीक। ये है आपकी एक्साइटेड स्टेट, सॉरी ये जो है आपका सॉरी ये वाला होगा डेल्टा नेगेटिव, ये होगा डेल्टा प्लस, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये है आपका एक्साइटेड स्टेट,
मॉलिक्यूल का, और ये है आपका ग्राउंड स्टेट। ठीक, अब देखो ज्यादा पोलर कौन सा है, यहां पे देखो क्या था, यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक, तो ये वाली जो ग्राउंड स्टेट थी ये थी, दिस इज मोर पोलर, दिस इज मोर पोलर, एंड दिस इज एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन चले गया इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर का, एक इलेक्ट्रॉन ये ऐसे आ गया इसके पास। ठीक है, अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, अब ये थोड़ा सा रिपल्जन भी होगा इनके बीच में, तो इसकी अट्रैक्टिंग पावर कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज योर लेस पोलर। एक्साइटेड स्टेट में दैट मीन्स कीटोन लेस पोलर है। ठीक, अब हम केस लेते हैं पोलर सॉल्वेंट का, पोलर सॉल्वेंट। ठीक, पोलर सॉल्वेंट, अब देखो, ठीक है, ये चीज ध्यान से समझना। देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपकी जो एनर्जी स्टेट थी वो थी ये n इलेक्ट्रॉन की, ये थी एनर्जी स्टेट। ठीक है, अब ये जा रहा था आपका से पाई स्टार पे, पाई स्टार की एनर्जी स्टेट ये थी, पाई स्टेट, पाई स्टार हायर एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी इतनी होगी और n की इतनी। राइट, ये कौन सा केस है, ये केस है आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये केस पहले हम ले रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट का। ठीक है, तो ये एनर्जी डिफरेंस है इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, जो है हमारा डेल्टा E1। ठीक, अब केस लिया हमने, दूसरा हम केस लेते हैं पोलर सॉल्वेंट का। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट है अगर, तो उसमें भी से वाटर है अगर, राइट, वाटर है तो इस तरह से होगा, डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। ये भी पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, और जो हमारा सैंपल है ये भी पोलर है। जब पोलर पोलर होंगे तो किस तरीके की इंटरैक्शन हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शन हो सकती है इनमें। राइट, पोलर सॉल्वेंट के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शन हो सकती है बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप। राइट, या देखो ये डाइपोल्स हैं, ये इस पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। मैं ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये ज़्यादा पोलर है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस भी हो सकती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शन भी हो सकती हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस भी हो सकती हैं, और दोनों ही क्या हैं, दोनों ही अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस हैं। ठीक, दोनों ही अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस हैं। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, जब भी अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस होती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अगर ग्राउंड स्टेट में इस एसीटोन के मॉलिक्यूल ने, राइट, इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट इसके साथ इंटरैक्ट किया वाया दीज अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस, तो इसकी ग्राउंड स्टेट वाली जो एनर्जी है, अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस हुए, एनर्जी रिलीज हुई, तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। राइट, इस वाले केस में आके ये एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो ये देखो, ये एनर्जी डिक्रीज होकर के, देखो अभी तो इतनी थी एनर्जी, ये एनर्जी डिक्रीज होकर के चली जाएगी आपकी यहाँ पर, अभी इतनी थी, ये एनर्जी डिक्रीज होकर के यहाँ पे चली गई, किसकी, एन इलेक्ट्रॉन्स की, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। राइट, और ये किस केस में है, पोलर सॉल्वेंट के केस में। ठीक, लेकिन जो एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट पाई स्टार है, इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट उतनी ही रहेगी, इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट इतनी ही रहेगी। क्यों रहेगी इसकी एनर्जी इतनी ही, सेम एनर्जी क्यों रहेगी, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में जाके ये मॉलिक्यूल लेस पोलर हो जाता है, तो लेस इंटरैक्शंस होंगी, तो ऑलमोस्ट उसकी उतनी ही एनर्जी रहेगी। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में। तो देखो यहाँ डेल्टा ई, देखो ये वाली एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी थी, ये डिक्रीज होकर नीचे चली गई, ये यहीं रही। ठीक है, जब ये नीचे चली गई तो इन दोनों का देखो एनर्जी डिफरेंस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया।
तो पोलर सॉल्वेंट के केस में जो एनर्जी डिफरेंस था वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। दैट मीन्स जो आपकी ये वाली एनर्जी डिफरेंस है वो इंक्रीज हो गई क्योंकि इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी डिक्रीज हो गई। क्यों हुई? ड्यू टू दीज अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस। ग्राउंड स्टेट और ज्यादा स्टेबलाइज हो गई, इसकी एनर्जी और लेस हो गई, तो दोनों का जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का जो एनर्जी डिफरेंस था पोलर सॉल्वेंट में वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। जब ये इंक्रीज हो जाएगा, जब ये एनर्जी, जब पोलर सॉल्वेंट के केस में एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा, राइट, तो वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज हो गया, मतलब अब ड्यू टू दिस एडेड इंटरैक्शंस इस सैंपल को एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए इतनी एनर्जी की रेडिएशन एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। पहले तो इतनी एनर्जी की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा था, अब हाई एनर्जी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो लैम्डा मैक्स जो होता है इस पे क्या इफेक्ट होगा? डेल्टा E इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा, ठीक। तो एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है। जब एनर्जी इंक्रीज हो गई तो लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा? लैम्डा मैक्स विल डिक्रीज, ठीक। सो इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट delta E2 will increase and your lambda max will decrease, right? या हम कहें कि ये अब सैंपल हाई एनर्जी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा टू गो टू दिस एक्साइटेड स्टेट, या हम कह लें जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी वेवलेंथ अब कम वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, राइट। सो इन शॉर्ट इफ सॉल्वेंट इज पोलर, राइट, और आपकी ग्राउंड स्टेट इज मोर पोलर, राइट, तो आपकी वेवलेंथ जो है दैट वेवलेंथ विल डिक्रीज, लैम्डा मैक्स विल डिक्रीज, राइट। तो लैम्डा मैक्स इसका इधर को आ जाएगा, इसके थोड़ा सा कम हो जाएगा लैम्डा मैक्स, राइट। तो दिस इज हाउ सॉल्वेंट विल इफेक्ट द लैम्डा मैक्स, राइट। तो अब जो इसका स्पेक्ट्रा मिलेगा, आपका जो स्पेक्ट्रा मिलेगा यहाँ पे उसकी वेवलेंथ लेस होगी, राइट, कंपेयर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि यहां पे इसके इंटरैक्शंस हो गए, एनर्जी बढ़ गई ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की। जब एनर्जी बढ़ गई तो एज पर दिस रिलेशन लैम्डा इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स जो वेवलेंथ है एब्जॉर्ब होगी बाय दिस सैंपल, दैट वेवलेंथ विल बी ऑफ, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी दैट विल बी ऑफ लेस वेवलेंथ और मोर एनर्जेटिक और हाई एनर्जी रेडिएशन, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब हम दूसरे केस पे आते हैं, पाई टू पाई स्टार, ठीक। आई जस्ट रब दिस, देखो पाई टू पाई स्टार वाला केस हम देखेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन पे मैंने कहा आपको डिपेंड करता है, सॉरी एक्साइटेशन पे डिपेंड करता है, राइट। एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार वाला केस तो हमें पता लग गया। अगर सॉल्वेंट, राइट, इस केस में देख लो, अगर आपका सॉल्वेंट नॉन पोलर है, सॉरी, अगर आपका सॉल्वेंट पोलर है, राइट, तो आपकी लैम्डा मैक्स क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, राइट। सॉल्वेंट इज पोलर, ठीक है, सॉल्वेंट इज पोलर एंड योर ग्राउंड स्टेट इज पोलर, पोलर इंटरैक्शंस होंगी, लैम्डा मैक्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। अब हम आ जाते हैं पाई टू पाई स्टार एक्साइटेशन पे, राइट, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पे। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके पाई ऑर्बिटल से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे जाएगा, ये इस तरीके की इंटरैक्शंस होती हैं आपकी एल्कीन्स में से,
देखो इसको हम 2 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ। एल्कीन है अभी, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट है, ये उल्टा है अब केस देखना, ग्राउंड स्टेट नॉन पोलर या कह लो लेस पोलर, राइट, नॉन पोलर भी कह सकते हैं या कह लो लेस पोलर, ठीक है। अब देखो जब ये सैंपल मैंने रब कर दिया, जब ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, राइट, जब ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, राइट, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन जो है एक इस पे चला जाएगा, एक इस पे चला जाएगा, ठीक, सॉरी, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये मोर पोलर हो जाएगा, ज्यादा पोलर हो जाएगा, इस तरीके से। दिस इज नाउ मोर पोलर, ठीक है। अब हमें केस लेना है पोलर सॉल्वेंट का, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अगर मैं इसी को लेता हूं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, हमें वैसे पोलर सॉल्वेंट ही इफेक्ट करता है लैम्डा मैक्स को, ठीक। देखो अगर नॉन पोलर से हेक्सेन सॉल्वेंट लेता हूं तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है पाई, और ये है इसकी पाई स्टार एक्साइटेड स्टेट, ठीक। अब देखो मैंने पोलर सॉल्वेंट लिया, अब जब मैं पोलर सॉल्वेंट लूंगा तो इसकी एक्साइटेड स्टेट भी पोलर हो गई, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट भी पोलर हो गई, से मैंने वाटर ले लिया, या चलो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ले लिया मैंने से क्लोरोफॉर्म, ये पोलर है, ठीक। अब देखो एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट में तो लेस पोलर था या नॉन पोलर था, लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में गया ये मॉलिक्यूल पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन करके, तो ये हो गया पोलर। जब पोलर हो गया तो देखो इसका डाइपोल, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में किस तरीके की इंटरैक्शंस हो गई, इनमें हो गई अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस, ठीक, अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस। अट्रैक्टिव इंटरैक्शन से क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में हो रही हैं अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस, ध्यान रखना, अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस, यहां पे मैं ये भी लिख देता हूं, इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस हुई, तो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी जो भी इतनी थी, ये है एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होगी, जब भी अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस होती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, जब एनर्जी रिलीज होगी तो ओवरऑल एनर्जी, इसकी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी रिलीज हो गई तो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, एनर्जी विल डिक्रीज फॉर एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ये देखो ये यहां थी से ये अब यहाँ पे आ जाएगी, डिक्रीज होकर के देखो यहाँ पे आ गई, और ये उतनी ही रहेगी। तो पहले तो था डेल्टा E1 इनका एनर्जी डिफरेंस, अब डिक्रीज हो गया, पहले वाले केस में इंक्रीज हुआ था, अब डेल्टा E2 डिक्रीज हो गया, दैट मीन्स डेल्टा E2 इज लेस देन डेल्टा E1, ठीक है। जब ये डिक्रीज हो गया तो लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। सो देयरफॉर एज पर दिस रिलेशन, जो लैम्डा मैक्स विल, एनर्जी डिक्रीज हुई, लैम्डा मैक्स विल इंक्रीज। तो यहां पे स्पेक्ट्रा जो आपको दिखेगा वो, अगर आप इस तरीके के कोई मॉलिक्यूल लेते हो जो एक्साइटेड स्टेट में पोलर हो जाता है, ठीक, और आपने सॉल्वेंट पोलर लिया है, तो एक्साइटेड स्टेट को ये स्टेबलाइज कर देगा, एनर्जी डिक्रीज कर देगा। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी डिक्रीज हुई, जब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी
तो अब ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा वो लेस एनर्जी वाली इतनी, क्योंकि बेसिकली रेडिएशन कौन किस एनर्जी की एब्जॉर्ब होती है, जो एनर्जी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, जो एनर्जी डिफरेंस होता है, सॉरी, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का, उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ट्रांजिशन होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब पोलर सॉल्वेंट में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए आपको ये सैंपल लेस एनर्जी वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, या हम कह लें ज्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो आपकी लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो लैम्डा मैक्स इंक्रीज होके ये ग्राफ कहीं ऐसा ना बन के कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ठीक। लैम्डा मैक्स इधर को चली जाएगी, पॉजिटिव साइड, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। सॉल्वेंट किस तरीके से, अगर पोलर सॉल्वेंट हम लेते हैं, ठीक, और आपकी एक्साइटेड स्टेट पोलर है, एक्साइटेड स्टेट इज पोलर, तो क्या होगा आपका लैम्डा मैक्स विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट पोलर है, पोलर सॉल्वेंट के साथ इंटरैक्ट करके स्टेबलाइज हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, राइट। तो लैम्डा मैक्स विल इंक्रीज, और हम ऐसे भी कह सकते हैं एनर्जी डिफरेंस दोनों का डेल्टा ई टू विल डिक्रीज, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज हाउ सॉल्वेंट विल इफेक्ट लैम्डा मैक्स, ठीक। बस आपको यहां पे बेसिकली क्या ध्यान में रखना है, इंटरैक्शंस कब कर रहा है सॉल्वेंट, कौन सी स्टेट में, सॉल्यूट के साथ, राइट। बेसिकली जो सैंपल है उसके साथ कौन सी स्टेट में इंटरैक्शंस कर रहा है। अगर एक्साइटेड स्टेट में इंटरैक्शंस कर रहा है तो एक्साइटेड स्टेट में, जब इंटरैक्शन मींस अट्रैक्टिव इंटरैक्शन हो रही है, जब भी अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस होती हैं तो एनर्जी उस स्टेट की कम हो जाती है, क्योंकि अट्रैक्टिव इंटरैक्शन से एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक। जब अट्रैक्टिव इंटरैक्शन से एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट की, तो ओवरऑल एनर्जी डिफरेंस ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का डिक्रीज हो जाएगा। अब इसी एनर्जी की रेडिएशन ये सैंपल एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक। सो यहां पे हमारी लैम्डा मैक्स किस तरीके से इफेक्ट होगी, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम हुआ है तो लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एज पर दिस रिलेशन में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। सो जब भी ध्यान में रखना पोलर सॉल्वेंट होगा, राइट, जब भी पोलर सॉल्वेंट होगा ये आपकी जो वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ है एब्जॉर्प्शन की, इसको इफेक्ट करेगा, ठीक है। इसीलिए हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट इस तरीके के इंटरैक्शंस नहीं करता है, जहां ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है वहीं रहती है, जहां एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होती है वो वहीं रहती है, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, आ गया होगा, ठीक। अब देखो कुछ सॉल्वेंट्स देख लेना, ठीक है। कुछ सॉल्वेंट्स देख लेना, जैसे ज्यादा पोलर सॉल्वेंट, एक चीज ध्यान में रखना, एल्काइल ग्रुप एल्कोहल्स की पोलैरिटी को डिक्रीज करते हैं, CH3OH है, ठीक है, CH3CH2OH है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप क्या करता है, पोलैरिटी को डिक्रीज करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, ठीक है। तो बड़ा एल्काइल ग्रुप है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ये OH की जो पोलैरिटी थी, इनके बीच में, तो O और H के बीच में जो पोलैरिटी थी, एल्काइल ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। सो मेथनॉल विल बी मोर पोलर एज कंपेयर टू एथनॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप बड़ा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा टूवर्ड्स दिस बॉन्ड, OH बॉन्ड, और इसकी पोलैरिटी कम हो जाएगी, ठीक। ये चीज़ ध्यान में रखना।